नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। हर दिन थकान के साथ उठना, पूरे शरीर के अंदर दर्द, लेकिन रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल। लोग कहते हैं सब दिमाग का वहम है, लेकिन दर्द सच में होता है। आज हम बात करेंगे फाइब्रोमाइल्जिया के बारे में, जो कि एक ऐसी बीमारी है जो दिखती नहीं है लेकिन जिंदगी बदल देती है। सबसे पहले हम बात करते हैं फाइब्रोमाइल्जिया क्या है। दोस्तों, फाइब्रोमाइल्जिया एक क्रॉनिक बीमारी है जिसमें पूरे शरीर के अंदर दर्द, ज़्यादा थकान, नींद की समस्या और दिमाग के अंदर भारीपन रहता है। यह न तो सूजन की बीमारी है, न ही गठिया है और न ही सिर्फ एक मानसिक रोग, बल्कि सच यह है कि फाइब्रोमाइल्जिया के अंदर दिमाग और नसें दोनों ही दर्द के सिग्नल को ज़रूरत से ज़्यादा महसूस करती हैं। यानी कि फाइब्रोमाइल्जिया का दर्द काल्पनिक नहीं होता, बल्कि दिमाग में दर्द की प्रोसेसिंग की समस्या है। अब हम समझते हैं कि यह बीमारी किसे होती है। ज़्यादातर यह बीमारी महिलाओं के अंदर 30 साल से लेकर 60 साल की उम्र तक देखने में मिलती है, और साथ ही जिन लोगों के अंदर तनाव, डिप्रेशन, माइग्रेन, IBS या फिर क्रोनिक फैटिग जैसा हो, तो उनके अंदर भी ऐसा फील हो सकता है। अब हम बात करते हैं फाइब्रोमाइल्जिया के लक्षणों के बारे में। इसका सबसे पहला लक्षण है, कुछ फिजिकल लक्षण हमें देखने को मिलते हैं, यानी कि शारीरिक लक्षण इसके जो दिखाई देते हैं उनकी बात करते हैं। इनमें है पूरे शरीर के अंदर दर्द महसूस होना, कंधे, कमर, पीठ और गर्दन में जकड़न जैसा महसूस होना, सिर दर्द महसूस होना, या फिर कभी कभी जबड़े के अंदर भी दर्द महसूस हो सकता है। दूसरा इसका लक्षण होता है थकान और नींद से संबंधित। इसमें पर्सन एनी टाइम थका थका सा महसूस करता है, नींद पूरी करने के बावजूद भी फ्रेश फील नहीं करता है, और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि नींद बार बार डिस्टर्ब होती है या फिर नींद में बार बार जागना पड़ता है। तीसरा इसका जो लक्षण है वो है दिमाग से संबंधित। ब्रेन फॉग हो सकता है, याददाश्त में कमी आ सकती है, ध्यान में कमी या फिर फोकस में कमी, सोचने में दिक्कत, ये सारी दिमाग से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। चौथा जो इसका लक्षण है वो है साइकोलॉजिकल या फिर मानसिक लक्षण, जैसे चिंता, उदासी, चिड़चिड़ापन। अब हम फाइब्रोमाइल्जिया के कारणों की बात करते हैं। फाइब्रोमाइल्जिया का कोई एक कारण नहीं है, लेकिन इसके कुछ संभावित कारण हो सकते हैं, जैसे कि लंबे समय तक चलने वाला स्ट्रेस या तनाव, कोई भी मानसिक या फिर शारीरिक ट्रॉमा, कोई गंभीर प्रकार का इन्फेक्शन, हार्मोनल असंतुलन, और कभी कभी जेनेटिक कारण भी हो सकते हैं। एक्चुअल में फाइब्रोमाइल्जिया के अंदर नसें बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती हैं, इसलिए कोई भी हल्का दर्द भी बहुत ज़्यादा महसूस होता है। इसे हम सेंट्रल सेंसिटाइजेशन फाइब्रोमाइल्जिया भी कह सकते हैं। इसका डायग्नोसिस कैसे होता है, कैसे हमें पता चले कि हमारी बॉडी के अंदर जो दर्द हो रहा है वो फाइब्रोमाइल्जिया की वजह से है, या फिर रियल में हमारी नर्व्स और मसल्स के अंदर कोई दिक्कत आई हुई है जिसकी वजह से हमें दर्द महसूस हो रहा है। लगातार थकान का आभास, नींद की समस्या आपके अंदर हो, लेकिन आपने सभी टेस्ट करवा लिए, सभी इन्वेस्टिगेशंस करवा ली और वो सारी नॉर्मल हैं, यानी कि और कोई बीमारी आपको नहीं है, तो आप फाइब्रोमाइल्जिया इसे मान सकते हैं। क्योंकि फाइब्रोमाइल्जिया के अंदर ब्लड टेस्ट और स्कैन जो भी हैं वो सारे नॉर्मल आते हैं। अब अगर हम फाइब्रोमाइल्जिया के इलाज और मैनेजमेंट की बात करें, तो फाइब्रोमाइल्जिया को पूरी तरह से ट्रीट करना पॉसिबल नहीं है, बल्कि इसे कंट्रोल किया जा सकता है। कंट्रोल करने के लिए सबसे पहला मेथड दवाओं का यूज करना, जो कि आपके दिमाग के अंदर दर्द के सिग्नल को कंट्रोल करती हैं, या फिर डॉक्टर की सलाह से नींद सुधारने के लिए भी आप दवाएं ले सकते हैं। दूसरा आपके पास ऑप्शन है बिना दवा के इलाज। इसमें सबसे पहला है हल्की एक्सरसाइज करें, योगा और स्ट्रेचिंग को अपनी लाइफ के अंदर लाइफ स्टाइल में शामिल करें। फिजियोथेरेपी ले सकते हैं मसल्स की स्ट्रेचिंग के लिए या फिर स्पेसिफिक एक्सरसाइजेज के लिए। साइकेट्रिस्ट से मिलकर काउंसलिंग, CBT थेरेपी ले सकते हैं, और रेगुलरली मेडिटेशन के थ्रू भी आप अपने दिमाग के सिग्नल्स को शांत कर सकते हैं। अगर लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशंस की बात करें, तो समय पर सोना और जागना, जंक फूड का कम यूज करना, बैलेंस्ड डाइट लेना, अपने स्ट्रेस को कम रखना, उसके लिए आप योगा और मेडिटेशन कर सकते हैं। ज़रूरत से ज़्यादा काम नहीं करना, ये सारी चीज़ें आप अपनाकर अपनी लाइफ स्टाइल के अंदर इनको इंक्लूड करके फाइब्रोमाइल्जिया को कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों याद रखो, फाइब्रोमाइल्जिया के केस में धीरे धीरे और कांस्टेंट प्रयास से आप इसको ठीक कर सकते हैं।
यही इसका सबसे अच्छा इलाज है। लोगों के अंदर इसको लेकर कुछ आम गलतफहमियां होती हैं, जैसे कि कुछ लोग कहते हैं यह डिप्रेशन है, कुछ लोग कहते हैं यह दिखावा है, कुछ लोग कहते हैं इसका कोई इलाज नहीं। तो ये सारी चीज़ें गलत हैं। फाइब्रोमाइल्जिया अपने आप में एक अलग डिजीज है और हम इन मेथड्स के थ्रू इसे काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। फाइब्रोमाइल्जिया एक सामान्य सी मेडिकल बीमारी है। फाइब्रोमाइल्जिया के साथ जीना मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। सही इलाज, समझने वाला परिवार और खुद पर भरोसा आपकी ज़िंदगी को बेहतर बना सकता है। इसलिए खुद को अवेयर कीजिए और इस वीडियो को शेयर करके सभी को इसके बारे में अवेयर कीजिए, ताकि लोगों को पता चल सके कि इस तरह की इनविजिबल इलनेस, जो कि सारे टेस्ट जिसमें नॉर्मल हैं, स्कैन सारे नॉर्मल हैं, फिर भी बॉडी के अंदर पेन इतना ज़्यादा फील होता है, ऐसी भी बीमारियां होती हैं। अक्सर लोगों को इनके बारे में पता ही नहीं होता है। वो लगातार पेन किलर्स लेते रहते हैं और बहुत ज़्यादा पेन किलर्स लेने की वजह से उनके लीवर और किडनीज भी साथ साथ डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो बेवजह, बिना जानकारी, बिना अवेयरनेस के कोई भी दवा का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल न करें। सबसे पहले अपनी कंडीशन को समझें कि आपकी बॉडी में जो पेन है वो किस वजह से है। अगर वह पेन फाइब्रोमाइल्जिया जैसी कंडीशन की वजह से है तो आप कुछ लिमिटेड मेडिकेशंस और कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस के थ्रू इसको काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। सही जानकारी का चुनाव करें और अपने आप को स्वस्थ रखें। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आज के वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए कितनी लाभदायक रही। इसी के साथ आज के वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक ध्यान रखिए अपना और अपनों का। स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए। धन्यवाद।